अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हमारे साथ हर्बल शाहनज़ीर साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने रेसिपी की तरफ जाऊं और शाहनज़ीर साहब से भी उनको खुशामदीद कहूं, लेकिन सबसे पहले मैसेज ये था कि फूड पांडा जो है वो, उसके बारे में कुछ आपको बहुत ही ज़बरदस्त हकीकत है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास कोरोना वायरस और इसके साथ साथ फिर लॉकडाउन, और उसके साथ फिर जो है आपको पता है कि बारिशें, शदीद किस्म की बारिशें हमारे कराची के अंदर हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आज तक प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, लोग घर को साफ़ करें या घर सेटअप करें या अपना जो है ना चीज़ों को मैनेज करें या उसको करें या फिर खाना बनाएं। ठीक है, ज़्यादा पानी घर पे होगा या सफाई सुथराई नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा। तो उसके लिए फूड पांडा ने बड़ा काम किया है, और साथ में जो कोरोना वायरस की वजह से मईशी तौर पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और सबसे खूबसूरत काम जो किया है फूड पांडा ने, घर पे होम शेफ़ के नाम से एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, जो लोग जो है ना इसमें शामिल होकर घर से बैठे जो है ना अपने टैलेंट जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि अपना जो बनाया हुआ खाना है, स्पेशलिटी है, वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को सपोर्ट किया है, ताकि ख़वातीन जो है मईशी तौर पर जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकें, और साथ में जो अपने घर में जिन लोगों की रोज़गार अभी नहीं है, तो घर के मईशत में या घर का जो सिस्टम है उसमें अपना हिस्सा डाल सकें, और उसमें जो है ना पैसों से उनको घर वालों को मदद कर सकें। और ये जो प्रोवाइड कर रहा है ये है फूड पांडा। इनके पेज पे जाएंगे तो आपको होम शेफ़ के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी फूड पांडा के, और इसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इसमें आप शामिल हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ें बना सकते हैं और कैसे आप इसको बेच सकते हैं। उसके जो एक सिस्टम है हाइजीनिक करना, हाइजीनिक रखना, सफाई सुथराई रखना, कैसे पैकिंग करना, ये सारा कुछ भी गाइड आपको जो है फूड पांडा कर रहा है। ताकि अच्छा, होम शेफ़ अभी काफ़ी हज़ारों में हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी तैयारी हो रही है कि पूरे पाकिस्तान में और भी होम शेफ़्स जो हैं बनाए जाएं, ताकि घर बैठे चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँच। अच्छा, ख़रीदने वाले के लिए फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हम कभी कभार देखते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें आजकल मार्केट में नहीं मिलती हैं, रिवायती किस्म के खाने, अचार है, बहुत सारे और खाने हैं, दाल गोटे वाली है, और ये है सब्ज़ी है, जैसे कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है ना मकई की रोटी और सरसों का साग, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके जहन में आती हैं ना, तो ये चीज़ें आपको जो है ना स्पेशल लोग होते हैं जो घर पे बनाते हैं, तो वो चीज़ें आप तक भी पहुंच सकती हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फूड पांडा ने कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ होम शेफ़्स को ख़ास रियायत दी हुई है, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े, पैसे जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और आसानी से आप इसे जो है हासिल कर सकें। तो फूड पांडा जो है आप लोगों के साथ है, और उम्मीद है कि आप भी फूड पांडा ऑर्डर करें और अपने पसंद की चीज़ें जो है आप मंगवा सकते हैं। इसलिए कि निहारी है, पाए हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने बहुत सारी डिशेस आपको बताई कि ये फौरी तौर पर बन नहीं सकती, लेकिन आपका दिल चाह रहा है खाने का, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है फूड पांडा। फूड पांडा ऑर्डर करें और अपनी मर्ज़ी का खाना 70% डिस्काउंट तक जो है मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि सीज़न वाइज ये जो है ना बहुत सारी फैसिलिटी अपना या इवेंट्स करते हैं, जैसे कि बिरयानी फेस्टिवल किया तो बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे भी इस तरह फास्ट फूड का जो है डिस्काउंट आ रहा होता है। इस तरह से बहुत सारे डिस्काउंट में आप अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि फूड पांडा करो और अपने मज़े के खाने जो हैं वो आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो ये था फूड पांडा का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि अब आप जल्दी से जो है ना होम शेफ़ बने और अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, जो घर तक आपने महदूद किया हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया सॉरी आप खुशामदीद आपको अपने प्रोग्राम में। और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप और हमेशा की तरह जो है ना आज हम बैठे हैं अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आज का बेसिकली टॉपिक जो है, उसके टॉपिक जो है वो लिकोरिया है। ठीक है, ख़वातीन में कमर में दर्द की शिकायत होती है, नाक के नीचे नलों में दर्द की शिकायत होती है, कलर पीला पीला लग रहा होता है, सुस्ती काहली होती है। इसमें एज का डिफरेंट नहीं होता, ये 13 साल से लेके 50 साल 40 साल तक के लोगों को हो सकता है ख़वातीन में। तो उसकी वजह से ये है कि
चिड़चिड़ापन होता है और तबीयत घिरी घिरी रहती है, काम काज में दिल नहीं लगता, दिल चाहता है बस मैं लेट ही रहूँ, कोई काम ना करूँ। और जब ये हद से बढ़ जाता है तो इसमें ये है कि भूख भी कम हो जाती है, ठीक है। चक्कर आना शुरू होते हैं, घबराहट बेचैनी रहती है और चिड़चिड़ापन होता है, छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। और इसमें 2 किस्म के लिकोरियाज होते हैं। इसमें एक होता है नॉर्मल लिकोरिया जो आमतौर पे भी रहता है, एक इन्फेक्शन वाला होता है, ठीक है। उसमें स्मेली बहुत ज़्यादा होती है और उसमें यह है कि बाजू का तो उसका कलर भी चेंज होता रहता है। तो आज मैं 2 रेमेडीज़ बताऊंगा, एक इन्फेक्शन वाले लिकोरिया के लिए और एक नॉर्मल के लिए। ठीक है। कमर में से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, नाफ के नीचे नलों में से भी दर्द ख़त्म हो जाएगा और खून की कमी भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, चेहरा वापस सुर्ख हो जाएगा और एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसमें कैल्शियम कम होता है, विटामिन डी कम होता है, इसकी वजह से विटामिन ए पे भी असर आता है और बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झाइयाँ सी बन जाती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हल मैं 2 नुस्खों में बताऊँगा, आज इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं में हम भी याद रखें। ठीक है। अच्छा, ये आजकल के दौर में, जिस दौर में हम बैठे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि दौर के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं और आजकल की खुराक और बाकी चीज़ें जो है उसकी वजह से भी और बहुत सारी वजूहत हैं जो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और बहुत कम उम्र में ये चीज़ें हो रही हैं और पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इसकी वजूहत क्या है बेसिकली? इसकी वजूहत ये है कि ये जो बाहर की चीज़ें खाना, दूसरा गर्म ग़िज़ाएँ खाना। हाँ, अच्छा। अब एज इतनी नहीं है लेकिन वो अपनी एज के हिसाब से भी और आम तौर पे भी कभी बैंगन पका के खा रहे हैं, कभी इसमें मछली का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है। मछली खाएँ, हफ्ता 10 दिन में एक बार खाएं। चिकन भी, और ख़ास तौर पे ब्लैरल चिकन जो है, जो फार्मी चिकन है, ये तो अवॉइड करें आप लोग। इससे वाइट डिस्चार्ज भी होता है, साथ में रसोलियाँ भी बनती हैं, सिस्ट भी बनती है, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी भी बनती है और हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, फालतू बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ग़िज़ाओं की वजह से होता है। थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान है। ठीक ठीक। और कोशिश करें जैसे बैंगन हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, अचार हुआ, मुर्गी हुई, चिकन जो वो भी फार्मी चिकन हुए, तो इसको अवॉइड करें। आप कोशिश करें टिंडा लें, तुरई लें, भिंडी लें, शलजम खाएं और अरवी का इस्तेमाल करें। अरवी जो है वो भी लिकोरिया को ख़त्म करने में मदद देती है और कमर को ताकत देती है, ठीक, क्योंकि वो चिकनाहट वाली होती है। ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि सब्जियों में अरवी है जिसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, ठीक, जो कि घुटनों के रेशे को भी पूरा करता है। सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन में ये चीज़ होती है तो इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे एसिडिटी बढ़ रहा होता है और ALT बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना हीट बढ़ रही होती है तेज़ाबियत वाली, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ जन्म लेती है वाइट डिस्चार्ज। बाज़ औक़ात नाफ के नीचे नलों में वर्म रहता है तो उसकी वजह से भी लिकोरिया भी होता है। और प्लस पीरियड साइकिल होते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं, इतनी दर्द के साथ होते हैं कि हिल भी नहीं पाते हैं, बुखार सा फील होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने का ख़तरा होता है। तो ये सारी रीज़न्स होती हैं लिकोरिया की। बिल्कुल। तो आज हम इसको ठीक करने के लिए मुकम्मल क्योर बताएंगे। आप अपने घर पे बैठ के बनाएं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पेन और कागज़ आपने तैयार रखना है। दूसरा ये कि बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक है, दोनों को जो है ना, हम कहते हैं कि यार ये दुबला हो रहा है, इसको मोटा होना चाहिए, कुछ भी खिला दो, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो जाना चाहिए, मोटा गोल मटोल सा लगना चाहिए। इसके नुकसानात क्या हैं ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात हो रही है और मैंने एक चीज़ जाते जाते कही थी कि बच्चा मेरा मोटा नहीं है, बच्ची मेरी मोटी नहीं है। तो बच्चा और बच्ची दोनों, ये मोटा और दुबला जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक मामलात हो जाते हैं। और हम एक और गलती कर रहे हैं, वो ये कि हमारे माँ बाप ने अगर हमारे पे सख्ती की है चीज़ों के ऊपर कि खाना ऐसे खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, तो इस तरह की चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों पे वो सख्ती ना करें, ठीक है, ना करें, हम उनको फ्रीडम देना चाहते हैं। लेकिन ये बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि इंसान की मोहब्बत उसी की दुश्मन हो जाती है। तो ये चीज़ प्लीज़ ख्याल रखिएगा। बच्चा किसी भी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, मैं सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, उससे पूछें बच्चे के सेहतमंद होने का राज क्या है। तो वो डॉक्टर आपको बताएगा बच्चा दुबला हो या मोटा हो, एक्टिव होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्त बच्चा बीमार होता है, लेकिन एक्टिव बच्चा जो होता है ना, वो दुबला भी होगा तो आप उसको फ़िक्र छोड़ दें प्लीज़।
उसके पीछे पीछे खाना लेकर ना भागें, उसको ज़बरदस्ती खिलाने की आदत और ज़्यादा खाने की आदत और एक ही तरह की चीज़ खाने की आदत, यानी कि आप फास्ट फूड है, चिकन ही खाया जा रहा, दूसरी चीज़ों की आदत नहीं दे रहे हैं आप, उसको सब्जियां नहीं खिला रहे हैं, यखनी नहीं पिला रहे, गोश्त, यहाँ तक के बच्चे जो है बकरे का गोश्त, गाय के गोश्त से नफ़रत हो जाती है, उनको महक आती है उसमें से। तो इस टाइप की चीज़ें प्लीज़ खुदारा ना करें, ये आप दुश्मनी करेंगे अपने बच्चों के साथ। और आगे जाकर जो अभी हम जिस बात पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, ठीक है, इसी वजह से होती है। तो इस बात को आपने रस्सी से पल्लू में बांध लेना है। मेरी आदत है, मैं सख्त बात करता हूँ, बाज़ औक़ात लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत ये है, सच यही है, ठीक है। प्लीज़ सॉरी मैं बीच में मुझे जो चीज़ समझ में आती जिस है, तरह आपने अभी बच्चों के बारे में बताया, आप यकीन कीजिए कि जब बच्चे आजकल पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद उसे माँ का दूध जो है वो नहीं मिलता। ये एक सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला यही है। उसे फौरी तौर पे डब्बे के दूध पे या बाहर के दूध पे ले आते हैं। जब ये बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसी डब्बे को हज कर आके आ जाता है वो, ठीक है। एक ये नुकसान। दूसरा ये है कि उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है और अंदरूनी तौर पे भी वीकनेस होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं ऐसे बच्चे। इसीलिए कहते हैं कि 2 साल तक माँ का दूध ज़रूर देना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों में जो होते हैं नशोनुमा होती है। कभी ये बच्चे गोरे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र आते हैं। ये ग्रोथिंग एज में होते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदारा चेकअप करवाएं तो किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करवाएं। ठीक। ये और मोटा करके आप उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो अपना क्या नाम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह बढ़ा रहे हैं आप, कम नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है। तो और बड़ा हो, छोटे बच्चे तो है उसमें आप खाना चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंसान बड़ा हो जाए तो फिर वो एक आदत बन जाती है कि मैंने यही खाना है, मैंने ये नहीं खाना। अब जब एक इंसान बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, अब उसने जो है ना आपसे ज़िद करनी है, बल्कि अब आप मायूस हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं यार नहीं खा रहा तो छोड़ दो, नहीं खाने दो, फास्ट फूड खा रहा तो खाने दो, ठीक है। बाज़ लोग तो बच्चे मुस्तकिल फास्ट फूड खाते हैं, मुस्तकिल, बहुत रोज़ाना, ठीक है। कभी कभार ठीक है, लेकिन ये मुस्तकिल जो है ना ये आपकी बॉडी को बहुत नुकसान। अच्छा, आ जाते हैं हम रेमेडी की तरफ। जी देखिए, आम लिकोरिया होता है जो कि टीन एज में भी शुरू होता है, किसी भी एज में हो सकता है, शादी से पहले या शादी के बाद भी हो जाते हैं। कमर में दर्द रहने लग जाता है, नाफ के नीचे नलों में दर्द होता है और सुस्ती काहली महसूस होती है, रंग पीला पीला रहने लग जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, चाहे वो नया लिकोरिया हो या पुराना हो, दोनों में ये काम करेगी। आपने लेना है सिंघाड़ा। इसका वज़न लेना है आपने 50 ग्राम। ये सिंघाड़ा है। दूसरी चीज़ है ये गोंद फुलाई, जी, ठीक है। इसको चीड़ भी कहते हैं। ये गोंद होती है, गोंद की कई किस्में होती हैं। ये फुलाई का गोंद लेना है आपने। इसका वज़न आपने लेना है यूँ, ये इसका पाउडर है 50 ग्राम। ये है कमर कस। ये कमर को मजबूत करती है और हड्डी हड्डी में से दर्द को ख़त्म करती है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये है तुख्म सुम्भालू। जी हाँ, तुख्म सुम्भालू। ये छोटे छोटे बीज होते हैं, ग्रीन से होते हैं, लेकिन पिसने के बाद ये कलर हो जाता है इसका। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये टोटली 4 चीज़ें हैं, तुख्म सुम्भालू, सिंघाड़ा, गोंद फुलाई, कमर कस। ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। आप एक ही मशीन में डाल के भी ऐसे पाउडर बना सकते हैं मिक्स करके। अलग अलग पाउडर समझाने की वजह से हम अलग अलग लेकर आते हैं। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला पुराने से पुराना लिकोरिया होगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर नाफ के नीचे पेन वगैरह इसके साथ महसूस हो रहा हो तो अरके मको पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम इसके साथ पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला ये वरम खिंचाव ये भी दूर हो जाएगा। अगर पेट पे वरम थोड़ा सा निकला हुआ हो वो भी कम हो जाएगा। ठीक। और एक होती है इन्फेक्शन वाला लिकोरिया, जिसमें उसका कलर चेंज होता है, उसमें स्मेल ही बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस होती है। उसको ठीक करने के लिए और अंदरूनी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये है माजू फल। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न लेना है आपने 50 ग्राम। ये निशास्ता है, गंदुम का निशास्ता, ठीक है, निशास्ता गंदुम। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। जिस तरह अभी मैंने अर्ज़ किया कि ये सिंघाड़ा है, ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वज़न भी 50 ग्राम। इसमें हमने डाला माजू फल,
निशास्ता गंदम और सिंघाड़ा, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 40 डेज, 40 दिन। अच्छा। और गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें बंद कर दें। ठीक। और कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें, तो इंशाल्लाह ताला वीकनेस भी दूर हो जाएगी और साथ में ग्लिकोरिया भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि इन्फेक्शन वाला हो। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि इस दौरान जो है ना एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए, एहतियात मैंने अभी साथ में बताया है कि जैसे गर्म चीज़ें होती हैं, बैंगन हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, अचार हुआ, मुर्गी हुई और मछली हुआ, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और अगर मछली खाते भी हैं तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन में एक बार खाएं, रोज़ का मामूल ना रखें। ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें, क्योंकि मछली का इसलिए हम ज़्यादा मना नहीं करते हैं कि उसमें ओमेगा 3 होती है, जो कि आपकी बॉडी और आपकी फिटनेस के लिए और थायराइड के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और बाकी चीज़ों में हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि उसमें फार्मी होती हैं, तो वो और लिकोरिया बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ें बंद करा के और कोशिश करें कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें। आप मौसम के हिसाब से जो फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, वो इस्तेमाल करें आप। और खुश रहें, जितना खुश रहेंगे आपकी तकलीफ उतनी दूर होगी। अच्छा, क्योंकि टेंशन से लिकोरिया और बढ़ जाता है। केमिकल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि खुराक जो हम लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, एक तो अभी हमने चीज़ों की बात कर ली जो हम खुराक खा रहे हैं, लेकिन जो खुराक के अंदर जो केमिकल शामिल है ना, जो केमिकल वाली खुराक होती है, जैसे कैन वाला जो डब्बे वाला जो फ्रूट होता है या डब्बे वाली जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो है ना बहुत सारे जो है ना केमिकल मौजूद होता है। एक तो उससे आपने अवॉइड करना है। दूसरा ये कि बनी बनाई प्रोडक्ट जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी जगह की है, कभी कभार खा लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जब बेकरी की चीज़ें बनाई जाती हैं या बहुत सारी और ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको ज़्यादा टाइम तक, हाँ एक और चीज़ होती है फ्रोज़न फूड, जो हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं और उसको निकाल कर फ्राई करके खा लेते हैं, तैयार होती है, तो उसमें भी केमिकल्स होता है। तो इस तरह की जो केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, इससे अगर आपने परहेज़ किया तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी, आप जो आम आदमी भी हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं है, ख़वातीन हो या मर्द हो या औरत हो, दोनों को बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। और आपका इम्यून सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा इम्यून सिस्टम, अगर वो मजबूत होगा तो हम बहुत सारे बीमारियों से लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है चीज़ें हैं, ये इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, तो इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा देती हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो ज़ाहिर बात है बीमारियाँ जो है ना वो तेज़ी के साथ अटैक करना शुरू कर देंगी आपके ऊपर। तो विटामिन सी का इनटेक रखें, ज़रूरी नहीं है कि दवाई में रखें। आप विटामिन सी की जो चीज़ें होती है, जैसे ऑरेंज का सीज़न आ गया, ऑरेंज खाएं खूब दबा के, सेब लें, केला इस्तेमाल करें, उसमें मैग्नीशियम वगैरह होता है। इस टाइप चीज़ें मेरे ख्याल में कोई फ्रूट या कोई सब्जी ऐसी नहीं है जिसमें विटामिन सी नहीं है, और ख़ास के अंदर मौजूद है। ख़ास तौर पर सीज़न के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियाँ और सब फल जो होते हैं सीज़न वाले, उसको तो लाजमी खाएं ना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाएं, इसलिए कि वो सीज़न में अल्लाह ताला भेजता ही इसीलिए कि उसके फ़वाइद हम उठा सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो उस फ़ायदे को ना उठाना ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी सवालात आप पूछ सकते हैं, हमारी लाइनें ओपन हैं। अब हम जाएंगे और जाकर कुकिंग भी करेंगे, साथ में आपके सवालात भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप दोबारा से इसे जो है लिख सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो साथ में हमारे लाइन जो है वो ओपन है, उस पर आप कॉल करके अगर अपना कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ मैं चिकन जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और इसको कहते हैं पीनट्स चिकन। पीनट चिकन बनाने के लिए हमने जो है ना सिलेक्ट किया है विंग्स, ठीक है। आप इसे चिकन के जो पीसेस होते हैं, यानी कि बोटियां जो होती हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं, खाल वाली हों बग़ैर खाल वाली हों, जो आपको पसंद है। बोनलेस पसंद है तो बोनलेस में बना लें, अगर हड्डी वाला चिकन पसंद है तो उस पर बना लें। हमारे पास कॉलर है,
हेलो, मानूर रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे शाहनज़ीर साहब से बात करनी जी है। बात कीजिए, बात कीजिए। जी जी। उन्होंने ना एक्स्ट्रा हेयर्स के बारे में रेमेडी बताई थी, सूरज जान तर्क, खिश्ते शीरी और रोगने खास वाली, मुल्तानी मिट्टी भी थी उसमें, और एक माह उन्होंने बताया था कि तुख्मे गाजर लेना है साथ। ठीक ठीक तो वो मैंने इस्तेमाल किया, मुझे 1 मंथ हो गया इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक ठीक। तो मैंने पूछना था कि इसका कोई और मसला हल है या, क्योंकि बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। 2 दफा मैं वैक्स कर चुकी हूँ, कोई ठीक। फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। और मुझे और कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स का मसला ठीक है है, मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको बताते हैं, आप लाइन पे जाएं। जी जी गुलजार भाई, इन्होंने 1 महीने इस्तेमाल किया है। हाँ, हाँ। और अगर आप रिकॉर्ड पे देख लें, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे ये वीडियोस लगी हुई होती हैं। मैंने कहा था कि 3 महीने यूज़ करना है। 3 महीने आपने यूज़ करना है, ये आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक और है। गाजर के बीज उस सूरत में इस्तेमाल करें जब आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो, पीरियड डिस्टर्ब हो, 2-2 महीने बाद होते हो, 3-3 महीने बाद होते हो, तो उस सूरत में आप गाजर के बीज पाउडर बना के आधी चम्मच या 1 चम्मच चाय वाली सुबह निहार मुँह पानी के साथ रोज़ाना लें। जब साइकिल हो जाए, पीरियड हो जाए तो इसे रोक दें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लें। इस तरीके से ये 2 महीने यूज़ करना है। ठीक है। और ये जो लगाने वाली है किस्ते शीरी, सूरजजान तल्ख, मुल्तानी मिट्टी और रोगन खस, ये पाउडर बना के मिक्स कर लें और इसे पानी में पेस्ट बना के रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह धो लें, 1 टाइम रोज़ाना 3 महीने तक। इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते होकर ख़त्म हो जाएंगे, 1 महीने में ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा दोबारा इंशाल्लाह इसको। ठीक है जी। यहाँ हमने चिकन विंग्स लिए हैं, इसमें हम बना रहे हैं, ठीक है, चिकन विंग्स को बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ चुटकी भर जो है ना नमक डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए कि सॉस में ही जाएगा बाद में। ठीक है, तो सॉस में जाएगा तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ चुटकी भर नमक डाला है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको आप बोनलेस पीसेस में या हड्डी वाले के साथ बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। खाल वाली चिकन, बगैर खाल वाली, दोनों ऑप्शन। लेकिन खाल वाली में ज़रा मज़ा आता है, इसको क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है, हमने इसको मिक्स करना है और साथ में यहाँ मेरे पास ऑयल है, ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हल्का सा फ्राई करना है इसे, ताकि ये खाल इसकी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद इसका सॉस बनाएंगे और उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। हमारे पास कॉलर है तैयबा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तैयबा। जी भाई, वो ना अन्नी के बालों के बारे में पूछना था। जब ना अम्मी सर्द होती है ना तब अम्मी के बाल बहुत गिरते हैं, जो अम्मी ना कलीर करती है ना तब भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है, तो अम्मी के ना सर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है ठीक है। और चक्कर भी बहुत आते हैं। ठीक इनकी है। उम्र 50 साल है। हाँ, कितने साल हैं? 50 साल। 50 साल। शुगर जी या हाई जी। ब्लड प्रेशर? आपको शुगर या ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं कुछ है। भी नहीं है। ठीक है, आपका वेट कितना है? सही है, नॉर्मल है? वजन जी वजन तकरीबन ज्यादा है भाई। ज्यादा है? जी। ठीक है, नाक ठीक। बंद हो, गले में रेशा आता है। ब्लड अच्छा, प्रेशर है। हाँ सॉरी, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है और नज़ला वगैरह, गला खराब रहता हो, नज़ला रहता गला हो? भाई कभी कभार हो हल्का सा खराब रहता और है, नज़ला? नजला वगैरह नहीं है। अच्छा ठीक, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, जी, जी, बताते हैं आप। जी देखिए, ब्लड प्रेशर और प्लस सर दर्द दोनों साथ हैं इनको। ठीक है, ऐसी सूरत में क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है, टेंशन डिप्रेशन भी रहती है, तो उसकी वजह से भी। और दूसरा, जैसे मार्च से ये सितंबर से लेकर मार्च तक ये ड्राई वेदर होता है, इसमें भी बाल गिर रहे होते हैं और सावन के महीने में भी बाल गिर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने, एक बूटी आती है असरोल के नाम से, असरोल बूटी 50 ग्राम और लेवेंडर के फूल 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ में, और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। आपको सर दर्द कभी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अपने ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा, उसमें रद्दोबदल अपने मुआलिज के मशवरे से करना। दूसरा, जो बाल गिर रहे हैं आपके, वो इस मौसम में आपने लेना है रोगन तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल 120 ml, रोगन 12 तुख्म 120 ml, तिल का तेल 120 ml, इनको मिला लें। इसमें 1 चम्मच रतनजोत बूटी और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें, उसके बाद उतार लें और ये तेल आप अपने बालों पे इस्तेमाल करें। सिर्फ जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के। इंशाल्लाह पहले ही 10 दिन में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और बढ़ने भी शुरू होंगे
और जैसे बाल पतले हो रहे हों ये भी वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, मोटे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम जो है जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे थे और इसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसके ऊपर भी अगर आप लोग जब जैसे सवालात पूछे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक रूटीन में चीज़ें जो होती हैं ना वो उसी से लिंक होती हैं, तो फिर लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो कोशिश किया करें कि अगर हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अगर उस पर हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए नहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो बहरहाल हमारे पास कॉलर है रुखसाना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। आओ, चलिए दोबारा ट्राई कीजिएगा रुखसाना जी। और यहाँ मेरे पास विंग्स, हम इसे फ्राई करें, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, उसके बाद निकालेंगे, इसका सॉस बनाएंगे और इसे जो है हमने तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे आप सादे राइस के साथ, सफ़ेद राइस जो होते हैं बॉइल्ड राइस, उसके साथ सर्व कीजिएगा, इसलिए कि इसमें सॉस बहुत सारे हैं। तो जब सॉस ज़्यादा हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आप खामखा में जो है ना फ्राइड राइस बनाएं, तो सादे राइस के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसे आप वैसे भी अगर चाहें तो आप इसे सिर्फ सादा भी खा सकते हैं। ठीक है जी। और ये देखें आप, थोड़ा सा कलर इसमें आ गया है और मेरे जो विंग्स हैं वो थोड़े से कलरफुल हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, पूरा पकाना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप पका लें, सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है इसके ऊपर, तो खाल क्या होती है थोड़ी सी सख्त हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पीसीओ वगैरह के बारे में भी ज़रा थोड़ा इसके ऊपर भी हम अगर डिस्कस कर लें। जी जी बिल्कुल जी। देखें, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है ये। इसमें पानी के बबल्स बनते हैं जो कि एग्स को बाहर आने नहीं देते हैं, ये ओवरी के अंदर बनते हैं, तो उसकी वजह से औलाद नहीं होती है। और दूसरी चीज़ उसमें सिस्ट बनती है, बाज़ लोगों को चॉकलेट सिस्ट बनती है, बाज़ लोगों को रसूली बनती है जिसे फाइब्राइड कहते हैं। तो ये भी एक रीज़न्स होती हैं जो कि हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से भी होती हैं, और इसी की वजह से यूट्रस पे वर्म होता है और वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने ये नुस्खा तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन इसके अंदर गुले सुपारी, गुले पिस्ता और दमासा बूटी, गुले सुपारी, गुले पिस्ता और दमासा बूटी, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ में अर के मक्को पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करना है। ख़ास वक्तों में, आयाम के दिनों में इसे रोक दें और उसके बाद आप फिर स्टार्ट कर लें। 3 महीने यूज़ करके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आपको इंशाल्लाह पीसीओ नील मिलेगा। और अगर सिस्ट है वो बहुत छोटी हो चुकी होगी, फाइब्राइड है वो भी बहुत छोटी हो चुकी होगी, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर एज़ नीड मज़ीद ज़रूरत है तो आप कंटिन्यू करके जब ठीक हो जाए फिर रोक दें। तो बस चलते हैं। ये है कि हमल ठहरने की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा, इसका सॉस बनाएंगे और चिकन को दोबारा हम इसमें डालेंगे और फिर पकाएंगे इसको। ठीक है जी। टाइम ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्पाइसी पीनट चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, मूंगफली 3 खाने के चमचे, टमेटो प्योरे आधा कप, टमेटो चिली सॉस 2 खाने के चमचे, वूस्टरशायर सॉस आधा चाय का चम्मच, सफेद सिरका आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल 3/4 कप। तरकीब: सॉस पैन में तेल गरम करके चिकन डालकर हल्का सुनहरा फ्राई करके प्लेट में निकाल लें। अब इसी तेल में टमेटो प्योरे डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। टमेटो चिली सॉस, फ्राई की हुई चिकन, वूस्टरशायर सॉस, सफेद सिरका और नमक शामिल करके 4 से 5 मिनट पकाएं। अच्छी तरह मिक्स करके मूंगफली शामिल कर दें। हस्बे पसंद ग्रेवी बनाकर 4 से 5 मिनट ढककर मजीद पकाएं। सर्विंग डिश में निकालकर उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं चिकन पीनट्स, यानी कि मूंगफली वाले चिकन। चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ इसका सॉस बनाने के लिए। आप गौर से देखना है आपने क्या क्या सॉस में डालना हूँ मैं। एक तो है टमाटर पेस्ट, हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, 2 खाने के चम्मच। और मेरे पास ये है केचप, ये हमने शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। और साथ में ये आ गया सोया सॉस, ये भी 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और सिरका थोड़ा सा
1 चाय का चम्मच और चुटकी नमक, इसलिए कि इसमें सॉस होता है इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा आप डालना चाहें तो 1 चुटकी डाल सकें, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपने उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, ताकि उसकी खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्ती आ जाए, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये चली गई और साथ में इस सॉस के साथ ये थोड़ा पकेगी और पकने के बाद गाढ़ा हो जाएगा ये सॉस, और चिकन में जो कसर है ना वो भी इसमें पक कर निकल। आखिर में हम इसमें जो पीनट्स हैं यानी कि मूंगफली है भुनी हुई, ये इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अब मैं जाऊंगा नान की तरफ। नान बनाने के लिए हमें जो है आटा, मैदा या आटा, सफ़ेद आटा या मैदा ले लें आधा किलो। इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चमचा खमीरा डाल लें, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर डाल लें, 1 चुटकी नमक डाल लें और उसको नीम गर्म पानी से गूंद कर कवर करके छोड़ दें। जब ये डबल हो जाए उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसको आपने फिर जिस तरह का आपको डिज़ाइन पसंद है, नान गोल भी होती हैं, थोड़े से लंबे वाले भी बनाए जाते हैं, अच्छा तिल वाले भी बनाए जाते हैं, तो आपको जो पसंद है उस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं और इसी में टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म का। ठीक है, तो उसको आपने खुश्का ले लिया और इसमें आपने इस तरह से हाथ में खुश्का रखकर इसमें से पेड़े आपने निकाल लिए। ठीक है, अच्छा अगर हाथ में ज़्यादा चिपक रहे हो तो इसका टेक्निक ये है कि हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में आटा नहीं चिपकेगा। ठीक है, चलिए जी, ये मैंने निकाल लिया, 1 पीस और आ गया। ठीक है, और इसी तरह से 1 पीस और ले लें। चलिए 4 पीस मैंने इसमें से निकाल लिया। बेहतरीन, हमारा ओवन गर्म हो रहा है तो उस पर आप आराम से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में इसको बनाएं। और घर के जो नान होते हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। ठीक है, इस तरह से राउंड कर दीजिए और इसे ऐसे छोड़ दें। अच्छा, ये जो नान बाई जो होते हैं ये इस तरह से आटे को ज़मीन पर मारते हैं ना, तो इसके अंदर जो एयर होती है ना वो निकल जाती है। ठीक है, हमारे पास कॉलर है मारिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मारिया। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी। सर बहुत अच्छा शो करते हैं और आपकी रेसिपी बहुत कमाल होती है, हम ट्राई करते हैं सर, बहुत मजा आता है जी। बहुत शुक्रिया जी मारिया। जी सर, मैंने पूछना था, मुझे ना लिकोरिया का इशू। जी ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमने ये अपना क्या नाम है इसके पेड़े बना लिए। ठीक है, और इसे हमने ट्रे पर आपने इसको सजा देना है। ठीक है, और ये आ गया ट्रे, और इसके अंदर किस तरह से आप सजाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने ये लेना है और इसके बाद इसको आपने इस तरह से फैलाया, इसके ऊपर इस तरह से उंगली से आपने इसे थोड़ा पुश किया और इसको नीचे की तरफ से ऐसे करके खींच लिया। ठीक है, ये देखें, तो ये ज़रा एक नई शक्ल बन जाएगी इसकी, और इसे आपने इस तरह लंबाई में भी बना सकते हैं, राउंड में भी बना सकते हैं, दोनों। ठीक है, ऐसे करके ठीक है, इस तरह से ये आ गया। चलो जी, ये आ गया जी नान हमारा फाइनल। ठीक है, अच्छा अब बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि इसको ज़रा रोगनी टाइप का बनाएं, तो सबसे बेस्ट टाइम ये होता है नान को सॉफ्ट रखने का
कि इसे आप बेक करने के बाद ना, जब जैसे आप निकालें इसे ताज़ा ताज़ा, इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़कें और थोड़ा सा ऑयल लगा दें, तो ये नान आपका हमेशा बड़ा तरोताज़ा और ज़बरदस्त रहेगा। सिर्फ 200 सेंटीग्रेड पर 8 मिनट के लिए इसे हमने बेक करना है ये, और इसको रखना है हमने सेंटर पे। और ये फोटाइल का ओवन है, बहुत फास्ट काम करता है, तो इसके अंदर जो है ना डबल साइड से हमने ग्रिल करना है इसे, बीच में फ़ैन भी है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं, और टाइमर है बीच में और इसके साइड में टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, सेंटर में रख देंगे और आराम से आपकी ये नान 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे तैयार हो जाएं, थोड़ा सा पानी छिड़कें और हल्का सा ब्रश कर दें ऑयल का, तो बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और काफ़ी देर तक आपके नान जो है ना वो सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने वो करना है, ख्याल रखना है इसका। और यहाँ मेरे पास विंग्स तैयार हो चुके हैं और इसे हम मिक्स करने के बाद ये देखें, ढकना लगा के बनाया ताकि जो थोड़ी बहुत अगर विंग्स में, चिकन में जो कसर होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत से कलर में चिकन हमारे तैयार है। और इसके ऊपर से ये भुने हुए जो पीनट्स हैं ना, ये मैं डाल रहा हूँ। वाओ, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। पेशावरी नान, अज्जा, मैदा या सफेद आटा 300 ग्राम, यीस्ट 1 से 1.5 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 कप, घी हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले नीम गर्म पानी में यीस्ट और चीनी शामिल करें और मिक्स करके छोड़ दें। जब यीस्ट फूल जाए तो एक मिक्सिंग बोल में डालें। अब इसमें मैदा, नमक और 2 से 3 खाने के चमचे छोड़ के मक्खन शामिल कर लें और दूध या पानी से गूंद लें। फिर इसे ढककर 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर निकाल कर इसे गूंद लें और पेड़े बना लें। मोटा मोटा बेलकर कांटे की मदद से निशान लगाएं। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। कलर आ जाए तो घी से ब्रशिंग करें। मजीद 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही गर्मा गर्म नान, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी नान की। जो है आपको पता ही है, जब ताज़े ताज़े नान बनते हैं ना तो उसकी खुशबू कुछ और होती है। तो ये आप देख रहे हैं कलर, मैंने आपके सामने ही इसको साइज़ बनाया है और काफ़ी अच्छी तरह से फूले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप इसको दबाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा अपना बोझ डालेंगे तो ये फिर दबे रह जाते हैं, ठीक है। नान में वो खूबसूरती नहीं आती, फूलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप देखें बहुत अच्छे फूले हुए नान जो है ना, और इसके साथ जो है आपके सामने चिकन विद पीनट्स जो है ना वो तैयार है। और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ को और ये देसी को मिलाकर अगर खाया जाए तो ये भी एक नई चीज़ हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। चाइनीज़ के साथ नया, यानी कि नान को डुबोकर इसमें अगर खाया जाए वो बहुत ज़बरदस्त और नरम भी है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाइएगा। और बस एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मैं चाहूँगा कि शुगर के बारे में एक जल्दी से एक रेमेडी जो है ना शुगर। देखें, शुगर की दवाएं अपनी जारी रखिएगा और साथ में ये रेमेडी इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और जैसे मुंह का खुश्क होना और आत्माओं का जलना ये भी दूर होगा। उसमें आपने लेना है गुड़ मारबूटी, इंद्रजों तल्ख, जामुन की गुठली, इंद्रजों तल्ख, जामुन की गुठली और गुड़ मारबूटी, ये 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। इंशाल्लाह ताला आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं, आत्माओं जल रहे हो, सुस्ती कायली हो, ये भी दूर हो जाएगी। और
ये जो बता दिया है इन्होंने, और ये अपनी दवाइयाँ जारी रखनी हैं। आपको लगता है कि मेरी शुगर अब थोड़ा सही होने लग गई है, आप मॉनिटर चेक करते होंगे, लाजमी है और चेक करना चाहिए। तो जब आपको लगे हाँ चेक सही हो रहा है, मॉनिटर करके जो है ना शुगर मेरी जो है ना कम होना शुरू हो गई, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, फिर अपनी दवाइयों में कोई रद्दोबदल कीजिए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे यही हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा। ज़रूर देखिएगा और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और बहुत शुक्रिया आपका। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड